दोस्तों, ये कहानी पिता और बेटे की है। इस कहानी में इतनी गहराई छुपी है कि ये आपको सोचने में मजबूर कर देगी कैसे एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की सोच को ही चेंज कर देता है। एक आदमी पिता पहले गुस्से में रहता था और हमेशा तनाव में रहता था। उसे यह सोचकर परेशानी होती थी कि उसे सब खर्च उठाने होते थे। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस पर होती थी और किसी दूसरे रिश्तेदार का बार बार आना उसे घर पर उसे पसंद नहीं था। इन सब बातों में बारे में सोचते हुए वो अक्सर उदास हो जाता था और अपने बच्चे को बार बार डांटता और अपनी पत्नी से एक या दूसरे मुद्दे पर झगड़ता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी, आप मेरा होमवर्क में मेरी मदद करेंगे? आदमी ने अपने बेटे को डांट दिया और उसे दूर भगा दिया। लेकिन बाद में जब उसका गुस्सा शांत हो गया, वो उसके कमरे में गया और देखा कि उसका बेटा सो गया था, अपने होमवर्क की कॉपी को हाथों में पकड़कर। आदमी ने उस कॉपी को लिया और देखा। जैसे ही वो उसके वापस रखने वाला था तो उसने होमवर्क का शीर्षक पढ़ लिया। शीर्षक था, वो चीज़ें जिन्हें हम पहले पसंद नहीं करते लेकिन बाद में समझते हैं कि वो अच्छी होती हैं। बच्चे के शीर्षक पर एक पैराग्राफ लिखना था। जिज्ञासा के कारण आदमी ने होमवर्क का पढ़ना शुरू किया। मुझे अपनी अंतिम परीक्षाओं के लिए बहुत आभार है, क्योंकि पहले मैं वो अच्छे नहीं लगते थे लेकिन बाद में छुट्टियों का समय मिलता है। मुझे दवाओं का भी बहुत आभार है, क्योंकि पहले वो कड़वे लगते थे लेकिन बाद में मेरी बीमारी को ठीक करते हैं। मुझे अलार्म घड़ी का भी बहुत आभार है, क्योंकि पहले वो मुझे परेशान करती थी लेकिन हर सुबह मुझे उठाकर जगाती है और मुझे ये बताती है कि मैं जीवित हूँ। मुझे भगवान का भी बहुत आभार है, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे पिता दिए हैं, क्योंकि उनकी डांट पहले मैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर वे मुझे खिलौने देते हैं, मुझे स्वादिष्ट खाना खिलाते हैं और साथ सैर करने जाते हैं। बेटे के होमवर्क को पढ़कर उसके बच्चे द्वारा लिखे गए शब्द उसके मन में बार बार घूम रहे थे। आदमी को अब कुछ समझ में आया। वो थोड़ी देर के लिए बैठ के सोचने लगा और परेशानियों के बारे में सोचने लगा। मैं घर के सभी खर्चों का बोझ उठाना चाहिए। इसका मतलब है कि मेरे पास एक घर है और भगवान की कृपा से मैं उससे बेहतर स्थिति में हूँ, जिसके बाद खुद के लिए एक घर तक नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी है। इसका मतलब है मेरे पास एक परिवार है, पत्नी और बच्चे हैं और भगवान की कृपा से मैं उनसे भले ही हूँ जिनके पास एक परिवार नहीं है और जो दुनिया में अकेले हैं। मेरे दोस्त और रिश्तेदार बार बार आते हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास सामाजिक स्थिति है और लोग मेरे सुख दुख में मेरा साथ देने के लिए हैं। भगवान, आपका धन्यवाद। आपके लिए बहुत सारा धन्यवाद। मैं बहुत बड़ा खुदगर्ज हूँ कि मैंने आपकी दया को पहचान नहीं पाया। ये सब सोचते सोचते सारी परेशानियाँ, सारी चिंताएं गायब हो गई। उसकी सोच बदल गई। वो अपने बेटे के कमरे में दौड़ा, उसके माथे पर चुम्बन दिया और अपने बेटे और भगवान को धन्यवाद देने लगा। ये कहानी हमें बताती है कि जो भी परेशानियां हमारे सामने हैं, जब तक हम उसे नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते रहेंगे, हम परेशान और चिड़चिड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम वो स्थिति सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे, हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच बदलेगी और हमारे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।